कि भारत के संविधान से ही भारत के लोगों को उनके हक अधिकार मिल सकते हैं। मतलब भारत के संविधान के अंदर ही हमारे हक अधिकार छुपे हुए हैं और हम ही उनको ले सकते हैं। और पिछले 75 सालों से भारत के संविधान लागू होने के बावजूद भी वो हक अधिकार हमें इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि लागू करने के बाद से मूल निवासियों की सरकार भारत के अंदर नहीं है। 75 सालों से भारत के अंदर मूल निवासियों की सरकार नहीं है, इसलिए भारत के अंदर भारत के मूल निवासियों के पास कोई भी हक अधिकार नहीं है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया भारत के अंदर भारत के लोगों के लिए जो भारत के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC, इनसे धर्म परिवर्तित लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, उनकी सरकार ला करके उनकी पार्टी बनाई है ताकि हम लोग शासन प्रशासन में आए और हम सबको उनके अधिकार दें। अब अभी ये सवाल है कि क्या जो भारत के अंदर वर्तमान में जो सरकारें हैं, क्या वो भारत के अंदर संविधान को लागू नहीं कर रही? तो मैं बता दूं कि भारत के अंदर जो अभी तक आजादी के बाद तक जो सरकारें आई हैं, उनमें मूल निवासियों का नेतृत्व नहीं रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, लेकिन इसके अंदर मूल निवासियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। और स्पेशल किस तबके का इसमें अधिकांश जो हिस्सा रहा है वो कौन है? वो भारत के अंदर जो है ब्राह्मण वर्ग अगर हम देखें तो उसके अंदर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लेकिन इन सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई बनिया होगा, और वो हम लोगों को हिंदुओं के नाम पर वोट तो लेंगे, लेकिन जब रिसोर्सेज देने की बात आएगी, मंत्रालय देने की बात आएगी, तब एक भारद्वाज को सीट देगा। जैसे दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो पहले शीला दीक्षित जी थी, फिर अरविंद केजरीवाल और अब रेखा गुप्ता। हिंदुओं को बोल करके वोट तो हमारा ले लिया, लेकिन इनको 85% लोगों में से कोई भी नेतृत्व करने वाला मंत्री हमारा नहीं मिला। ऐसा क्यों? तो साथियों, इसलिए जब तक हमारे लोग जो SC ST माइनॉरिटी जो इनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं शासन प्रशासन में नहीं आएंगे, इनके लोगों के साथ इनको अधिकार नहीं मिलेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले भारत के अंदर अपने लोगों का शासन लाना चाहते हैं जो संख्या में 85% से भी ज्यादा है। विवेकानंद की भूमि जो है आज हमारे समाज की भी भूमि है। बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई, कर्नाटक में जब जातिगत जनगणना हुई, तो पता लगा भारत के अंदर 90% से ज्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी लोग हैं। माइनॉरिटी कौन? जो इनसे ही धर्म परिवर्तित लोग हैं। लेकिन जब देखा गया कि बिहार के अंदर जो शासन प्रशासन है उनके अंदर हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। मतलब वोट के समय पर तो हम हिंदू हैं, लेकिन जब मंत्रालय देने की बात आएगी तो आपकी जाति देखी जाएगी। और अब जो भाजपा सरकार ने ये बोला है कि हम पूरे देश में जाति की जनगणना करवाएंगे, ये हमारा मुद्दा जो हमने सालों साल चलाया और लोगों को जागरूक किया और बताया कि आपका नेतृत्व कहां पर है। ये सरकार जो आपसे वोट ले रही है पर आपका नेतृत्व नहीं दे रही है, कहां पर है? तब इनकी मजबूरी हुई आज ये बोलना कि हम भारत के अंदर जातिगत जनगणना करवाएंगे। अंग्रेजों के समय में जब हुई जातिगत जनगणना, तब पता लगा इन लोगों को कि भारत के अंदर हम तो ब्राह्मण जो है माइनॉरिटी में आते हैं,
और अब अंग्रेज जाने वाले हैं, और अंग्रेज जब जाएंगे तो भारत का संविधान लागू होगा। अब जब संविधान लागू होगा तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसका वो नेतृत्व करेगा। तब इन्होंने बोला कि भैया आप भी हिंदू हो। उससे पहले नहीं, 1893 में जब कोलंबिया के अंदर विश्व धर्म परिषद हुआ तो उसमें 6 धर्म मुख्य थे, पारसियों का, क्रिश्चियनों का, बौद्धों का, मुसलमानों का, और भारत से जो धर्म था उसका नाम था ब्राह्मण धर्म। उसमें कोई हिंदू धर्म नहीं था, वो था ब्राह्मण धर्म 1893 में। और आज आपकी वोट लेने के लिए ये आप लोगों को हिंदू बोल करके वोट ले रहे हैं, फिर जब मंत्रालय की बारी आएगी फिर बोलेंगे कि आपकी जाति के लोग नहीं आएंगे। हम ये पहचान पूरे भारत देश में स्थापित कर चुके हैं कि SC ST OBC भारत के मूल निवासी हैं, और हम लोग भारत के अंदर मूल निवासी शासन लाना चाहते हैं, सम्राट अशोक का शासन लाना चाहते हैं, जिस जमाने में जानवरों तक के लिए अस्पताल थे। और आज हमारे लोगों की हालत जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। तो साथियों, मैं एक छोटा सा वाक्य और बता दूं कि जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में हमारे लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए जब वोट का अधिकार मांग रहे थे, तो उस गोलमेज सम्मेलन में वो गांधी थे जिन्होंने बोला कि इन लोगों को वोट का राइट मत देना, और अगर तुम लोगों ने इन लोगों को वोट का राइट दिया तो हम ऐसी आजादी को मना करते हैं। बाबा साहब ने बोला कि मैं अछूतों का रिप्रेजेंटेटिव हूं और हमें वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तब उन्होंने वो प्रूव करा कैसे, तब हमें वोटिंग राइट मिला। वरना ये लोग जो आज तुम लोगों को हिंदू बोल करके तुम्हारी वोट ले रहे हैं, तुम्हारे वोटिंग राइट के लिए नहीं आए थे। पूछो इनसे कि जो तुम बॉडी बनाकर चला रहे हो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है। वो 90-85 की बात करने वाले लोग खुद 2 से 2.5% लोग पूरे देश में शासक जमात बनकर बैठे हुए हैं और हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे तृणमूल कांग्रेस आए, लेकिन सभी जगह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो वर्ग है वही सत्ता में काबिज रहता है। बाकी लोगों का क्या भाई? हमारी 85% वोट और हमारे को ही सत्ता में, प्रशासन में हमारा हक अधिकार नहीं, क्यों? तो साथियों, हम ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने बीच में से नेता पैदा करिए, दूसरे के नेतृत्व में नहीं, अपने बीच में नेता पैदा करिए और अपने लोगों का नेतृत्व खुद करिए और शासन प्रशासन में आइए। मैं यही अपनी बातों को विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को सुना, के लिए धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।